गर्मी के मौसम में भूख कम, प्यास ज़्यादा लगती है। इसीलिए आज की कुछ खास रेसिपीज़ हैं जो कि समर स्पेशल हैं और गर्मियों में ऐसा ही खाना सभी को पसंद होता है। हरे कृष्णा, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। नवरात्रि कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई पता ही नहीं चला, है ना? ऐसा ही होता है। त्योहार आने के पहले इतना इंतज़ार रहता है, जैसे कोई भी त्योहार है, बड़े त्योहार, और कि ये आने वाला है, कब से है, कब से है सब उसके इंतज़ार में रहते हैं। कब ख़त्म हो जाए पता ही नहीं चलता। फिर वही रूटीन में शुरू हो जाते हैं काम। कल एकादशी होगी, इसलिए आज से पहले से 1 दिन पहले से अब मैं याद रखती हूँ। और चूँकि व्रत रहता है ना, व्रत की तारीखें पहले से ही देखनी पड़ती हैं। या मैंने सुबह के नाश्ते के लिए पोहे निकाले हैं, पोहे धुल करके रख दिए हैं और मैं अक्सर ये रेन बास्केट में डायरेक्टली नल के नीचे धुल लेती हूँ। इससे क्या पानी भी झड़ जाता है और पूरे अच्छे से वो साफ़ भी हो जाते हैं। कढ़ाई में घी गरम करने रखा है मैंने और कुछ बेसिक सी चॉपिंग कटिंग भी कर ली है। मूंगफली के दाने निकाले हैं। पोहे के लिए मैं एक बहुत अच्छा टिप बताना चाहती हूँ। जब पोहे हम धुल लेते हैं ना, तो पोहे में ताज़ा धनिया पत्ता मिक्स करके रख लो। आप बल्कि इसमें नमक चीनी भी डाल सकते हो, पर मैंने पहले ही घी डाल के रख दिया था कढ़ाई में, तो फिर मुझे जल्दी वो घी गर्म हो गया, तो जल्दी से फिर उसको मैंने मूंगफली डाली और फ्राई करके निकाल लिया। गरम घी में थोड़ी सी राई डाली, आलू, प्याज, हरी मिर्ची और करी पत्ता कटा हुआ डाल करके आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू प्याज इकट्ठे भी डाल दिया ना, तो प्याज भी फ्राई होती रहती है और आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। हल्की सी हल्दी पाउडर और हाँ, थोड़ा सा सौंफ ज़रूर डालना। पोहे में सौंफ से बहुत गज़ब का टेस्ट आता है। जब मैंने राई डाली तो मुझे उसी समय सौंफ डालनी थी, पर वो जो घी गर्म हुआ तो इतनी जल्दी जल्दी सारे काम हुए ना, बस नमक डाल करके मिक्स करके मैंने ढक दिया है। और नमक डालने से आलू जल्दी से पक जाएंगे। ये जो घंटी की आवाज़ आ रही है ना, हमारे बांदा में जब आती थी कुल्फ़ी, तो कुल्फ़ी जब बिकती थी ना गर्मियों में, तो ठेले से निकलती तो घंटी बजती थी। तो जब यहाँ पहली बार मैंने भुसावल में घंटी सुनी तो मैंने बड़े गौर से देखा, झाँक के बालकनी से, कि क्या यहाँ पर भी कुल्फ़ी आती है क्या? वो जो ठेले में उस एल्युमिनियम की ऐसे लंबी सी स्टिक के अंदर रहती थी ना, और फिर वो लकड़ी लगी रहती डंडी, फिर ऐसे कुल्फ़ी कुल्फ़ी कहते हैं हमारे यहाँ तो वो रबड़ी वाली। तो मैंने बड़ी उम्मीद से पहली बार देखा था, तो पता क्या निकला, वो गन्ने का जूस। यहाँ पे ऐसे घंटी बजा के निकल रहे हैं ना, तो नीचे जब अगर जाओ तो जो उनकी गाड़ी है उसमें गन्ना लेके निकलते हैं और फिर गन्ने का जूस बना के डायरेक्टली देते हैं। मस्त है ना, आइस वगैरह डाल के, पुदीने के पत्ते, नींबू। हाय राम, पोहे बन गए गन्ने का जूस बताते बताते पोहे तैयार हो गए। पोहे तो देखो हमेशा बनते हैं, गन्ने का जूस का देखो मैंने अभी बताया घंटी बजी ना इसलिए। तो पोहे के लिए फिर वो प्याज आलू हो चुके थे, फिर जो धुले हुए पोहे रखे थे वो डाल दिए। और हाँ, मैंने इसमें नमक भी डाला था नींबू भी डाला है और पीसी हुई चीनी भी डाली थी। 2 बार डाला ना, वाइट वाइट कुछ मैंने चीनी पीस के रखी हुई है, तो हल्का सा खट्टा मीठा सा टेस्ट पोहे में। और ऊपर से अपनी पसंद की नमकीन, भुजिया सेव नमकीन डालते हैं हम लोग, ये आलू सेव या भुजिया सेव, बहुत अच्छी लगती है, कुरकुरी सी। और हाँ, मेरी चाय मसाला टी, मैंने मसाला रेसिपी शेयर की हुई है, वही डाला है। और कभी कभी अदरक और ये दोनों ही डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं डाला। एक ही साथ जब चाय बन रही थी ना, तो मैंने यहाँ दूसरे बर्नर पे चना और मूंग बॉईल किया था, उसे भी छान लिया है। बॉयल मूंग और चना में थोड़े से अनार के दाने डाले हैं, हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ टमाटर, नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया। और इसके ऊपर नींबू निचोड़ लेना आप, ठीक है? नींबू मैंने क्यों नहीं डाला, क्योंकि जैसे पोहे में डाला था ना नींबू है, लेकिन नींबू डालने से थोड़ा सा भी गले में तकलीफ़ है हस्बैंड को, तो वो मना कर रहे थे कि नींबू मत निचोड़ना, इसलिए मैंने नींबू नहीं डाला है। आप इसमें नींबू का जूस ज़रूर डाल लीजिएगा, ठीक है? फिर घंटी बजने लगी ये अच्छा, ये बताओ आपके मोहल्ले में किन के घरों में ऐसी घंटी वाली गाड़ी निकलती है? और जब भी मैं देखती हूँ, मैं वॉइस ओवर अगर कर रही हूँ ना, तो रोड पे या तो कुत्ते भौंकने लगेंगे या घंटी बजने लगेगी। कभी कोई मतलब ऐसी कुछ जैसे साउंड, कुछ बेचने वाले नहीं आ जाते, सब्जी भाजी वाले तो खैर आते ही हैं, और भी कुछ कुछ आइटम बेचने आते हैं, वो भी आवाज़ें फिर बड़ी तेज। कई बार तो वो जो वो क्या बोलते हैं उसको, कबाड़, हाँ, कबाड़ खरीदने के लिए जब आते हैं, वो भी बड़ी तेज़ आवाज़ निकालते हैं। और उसी टाइम पे ही होता है। और तो और हमारे घर की घंटी ज़रूर बजती है, हमारे घर में कॉल बेल, कोई ना कोई आता है वो उसी टाइम पे आ जाता है। तो खैर, ये तो होता ही है, इंसान जो चीज़ चाहे कि वो चीज़ ना हो, वो चीज़ ज़रूर होती है ना। खरबूजा भी लो इसी बीच में कट गए, कुछ नया नहीं था बताने जैसा।
लेकिन आप लोग बताओ, आपके मोहल्ले में, कॉलोनी में कौन सी घंटी, देखो वो घंटी वाले भैया खड़े ही हैं, मतलब वो जूस वाले भैया। अब समझ जाना जितनी बार घंटी बजे, ठीक है। आज सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी भिंडी आई है। मैंने भिंडी की काफ़ी बुराई की थी कुछ दिनों से कि भिंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, सच में अभी भी वही सीन था। ये हुआ कि सब्जी क्या ली जाए, तरोई भिंडी अभी हो चुका है 2-3 बार से। अब आज शुभम की पसंद का बना दिया जाए, उसको भिंडी पसंद है। और फिर मैंने प्याज काटी है, हरी मिर्ची लंबी लंबी काटी है ताकि ये निकाल ले। और भिंडी बहुत ही ताज़ी भिंडी थी, एकदम छोटी छोटी, जैसे झींगी के आकार की भिंडी भी थी, बहुत बढ़िया सी। तो मन हुआ चलो बनाया जाए। बस कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है, जैसे ही तेल गरम हो गया है अजवाइन डाली है और इसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल के फ्राई किया। जब भी वो घंटी बज जा रही मुझे हंसी आ जा रही है, अब क्या ही करूँ, लगता है बिल्कुल ठीक घर के नीचे खड़े हैं भैया। तो प्याज हरी मिर्ची और अजवाइन सब अच्छे से तड़का लग चुका है, प्याज भी फ्राई हो चुकी है। भिंडी मैंने बहुत छोटी छोटी सी काटी है, पहले ही धुल करके रखी थी, अभी अभी धुली थी। और अब गर्मी के दिनों में तो इतनी जल्दी चीज़ें सूखती हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा जतन नहीं करने पड़ते हैं। बस ये है कि अच्छी ड्राई हो जाए भिंडी तभी काटना, और एकदम नॉन स्टिकी खिली खिली भिंडी बनने के लिए नमक हमेशा लास्ट में डालना। और जैसे ही भिंडी मैंने मिक्स किया, फिर मैंने हल्की सी हल्दी पाउडर डाला है, ज़्यादा सी नहीं। और ये आयरन की है कढ़ाई, और इंफ्रा कुकटॉप में मैं कुकिंग कर रही हूँ। इंडक्शन की फैमिली है ये भी, इंडक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट आइटम ये, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ तो अब मुझे इसका एक्सपीरियंस आ रहा है। तो मैंने बहुत सालों तक, लंबे सालों तक, समय तक इंडक्शन यूज़ किया, जिससे मेरे बच्चे बहुत ही फ्रेंडली यूज़ करते थे। लेकिन इसको, इंफ्रा को, मैं बच्चों को यूज़ करने को मना करती हूँ। बच्चों में मतलब अभी तो फ़िलहाल शुभम बस है, वैसे तो शुभी को भी आदत थी इंडक्शन की। तो मतलब इंडक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे ऐसा लगता है। ये अलग ही आइटम है, इसमें मतलब कुकिंग के लिए बढ़िया है, लेकिन कैसे बताऊंगी किसी दिन। भिंडी जब पूरी पक चुकी तो मैंने इसमें डाला है धनिया, हल्दी हल्दी पहले डाल चुकी थी, धनिया मिर्ची पाउडर नमक डाला है और मिक्स कर दिया है। आज कच्ची कैरी एक दिन और भी आई थी, पहली, आज दूसरी बार आई है, सेकेंड टाइम। 4 हैं ये, जिनमें से 3 का मैंने पहले धुल तो चारों को लिया था, लेकिन 3 को भी मैंने छीला है। अब इनके अंदर की जो गुठली है वो निकाल देंगे। ये तोतापरी कहलाते हैं, ये बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं कि ज़बरदस्त खट्टे हों, वैसे वाले नहीं होते। ये मतलब ऐसे होते हैं कि आप ऐसे नमक लगा के सूखे भी खा सकते हो। ये मतलब खट्टे होते हैं पर झंझनाहट वाले खट्टे नहीं होते हैं। तो इनकी इंस्टेंट अचार अच्छा बनता है, साल भर वाला अचार इनका बेहतरीन नहीं होता, इंस्टेंट वाला अच्छा होता है। प्लस इनका कच्ची कैरी का पना, उसके लिए बहुत बढ़िया आइटम है, क्योंकि कच्ची कैरी के पने का पूरा स्वाद ले सकते हैं आप। प्लस आप उसमें चीनी वगैरह कम डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा खट्टापन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने 3 कैरी ली है, इनके ऐसे रफली चॉप कर लिया है, कुकर में डाल दिया है। इसी के साथ 3 कैरी के साथ मैंने 1 या 1.5 गिलास करीब पानी डाला है, नमक डाला है, सफ़ेद भी और काला भी नमक डाला है। और इसी के साथ मैंने गुड़ डाल लिया। जैसे 3 कैरी हैं तो मैंने 1-1 कैरी के साथ 3 बड़े बड़े टुकड़े गुड़ ले लिए। ये आप अंदाज से नहीं बल्कि अपने स्वाद से ले सकते हैं, आपको कितना मट्ठा मीठा खट्टा चाहिए। मैं खट्टा को मट्ठा बोलने वाली थी। मीठा खट्टा चाहिए, खट्टा मीठा, उसके अकॉर्डिंग आप गुड़ डालें। गुड़ की जगह आप चीनी, देशी खांड डाल सकते हैं, मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बस मैंने कुकर रेडी किया, और अभी यहाँ पर भिंडी हमारी अच्छी फ्राई पक चुकी थी, लास्ट में नमक और ये धनिया मिर्ची डाली थी, और इसी के बाद अभी मैंने डाला है ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता, और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी रेडी। कुकर भी तैयार है इंडक्शन में आने के लिए, मतलब इंफ्रारेड, जैसे कंटिन्यू हीटिंग इसमें बहुत रहती है ना, तो जैसे भिंडी पकी, अगर मैं इसको ऑफ़ भी कर दूँ ना तब भी ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है। इसलिए मैं नेक्स्ट जो कुकिंग प्रोसेस होता है उसको पहले से रेडी कर लेती हूँ। जैसे भिंडी हटी कतार से, तुरंत कुकर बैठ गया वहाँ पर लाइन से, चलिए आइए बैठिए, आप, आपकी बारी है, मतलब ऐसा है। इसको आप बार बार ऑफ़ करेंगे, ऑन करेंगे तो ऑन करने में फिर वो टाइम लेगा हीट करने के लिए। अगर एक बार हीट है तो फिर ऑफ़ करने में के बाद भी वो थोड़ी देर तक गर्म रहता है। तो बेहतर यही होता है कि जब हम जैसी मम्मी कुकिंग कर रहे होते हैं, हमें 4 काम करने होते हैं ना चौके में एक साथ, हो तो हमारे लिए बढ़िया है। अब वो बच्चे को ज़रा सा दूध गर्म करना है, तो पता चला लो अब जितनी देर वो गर्म करने के लिए कर रहे हैं उतनी देर उसको वो कहेंगे लो भैया बर्तन तो गर्म ही नहीं हो रहा, तो दूध कहाँ गर्म होगा। वो सब कामों के लिए नहीं है ये। तो मतलब समझ रहे हो ना आप, इंडक्शन कैसे स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, इसमें ऐसा नहीं है।
ये अंतर। अच्छा, मैंने एक कैरी जो बचाई थी 4 में से, उसको मैंने छील के छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं। ये इंस्टेंट अचार बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है। इसके लिए बहुत छोटे छोटे से पीसेस कट करने हैं आपको। फिर इसमें नमक, लाल मिर्ची और पिसी हुई चीनी डाली है। चीनी डालने से, नमक डालने से जैसे ही आम का जो पानी ऐसे निकलने लगेगा, फिर वो खट्टा मीठा सा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मिर्ची इसमें और ज़्यादा भी डाल सकते हो आप, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल सकते हो, जिससे कलर ऐसे रेड रेड वाला आएगा। और ये छोटी छोटी सी कटी हुई खाने में बहुत ही मज़ेदार सी लगती है कैरी का। ये इंस्टेंट अचार है, जैसे शुरुआत होती है कैरी, तो मैं ये अक्सर ही बनाती हूँ और इसे बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ शरबत शेयर किया था, जब पहली कैरी आई थी, वो था आम का शरबत। ये है कच्ची कैरी का शरबत, जिसमें कच्ची कैरी को डायरेक्टली पीस लिया सारे मसालों के साथ, पुदीना और जीरे के साथ, तो ये बन जाता है शरबत। अभी जो हम बॉईल करके बना रहे हैं वो होता है आम पना। पना और शरबत में ये अंतर होता है। मैं शरबत की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि ज़रूर आज एक कोई हैं उनकी आदत में है, जो तुम रेसिपी नहीं बताओ उसकी उनकी सिर्फ एक ही कमेंट होता है, प्लीज़ इसकी फुल डिटेल रेसिपी दीजिए, या फिर उनका होगा ऑप्शन इसकी लिंक दे दीजिए। तो उनके लिए ख़ास डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी उस शरबत की, ठीक है, भले हमने मुँह ज़बानी कुछ भी बता दिया हो। तो अभी ये जो कैरी का अचार बनाया था इंस्टेंट, वो तैयार हो गया है। तो उसको मैंने ग्लास जार में भर दिया है और इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं, बाहर नहीं। और ये इंस्टेंट अचार आप 3-4 दिनों में खा सकते हैं। वैसे 3-4 दिन तक बचता ही नहीं है, क्योंकि वो खट्टा मीठा टेस्ट ही ऐसा होता है। ये जो हमने कैरी बॉईल की थी, तो ये उसका पल्प था, उसको हमने ग्राइंडर जार में लिया। इसमें थोड़े ताज़े पुदीने के पत्ते डाले और साथ में इसमें एक बड़ा चम्मच भर के डाला है भुने जीरे, सौंफ और हींग वाला पाउडर, जो कि मैंने रेसिपी शेयर की थी, ठीक है। उसकी भी लिंक डाल दूँगी, वो जो भी पाउडर डाला है, क्योंकि वो जितनी बार भी डालेगा पना में, उतनी बार भी पूछेंगे कोई ना कोई 1-2 लोग कि इसकी रेसिपी बताएँ। तो वो जो जीरा पाउडर है ना, वो मट्ठे में भी जाता है, कच्ची कैरी में भी जाता है, चटनी में भी जाता है, किसी में भी आप डाल सकते हो। उसमें सौंफ, जीरा और हींग भून करके पाउडर बना के रखा हुआ है, वो इंस्टेंट काम कर देता है। आप इस प्यूरी को बना के, जो भी हमने बनाई है, इसको आप जार में भर के रख सकते हैं, किसी भी ग्लास जार में, ठीक है, फ्रिज में रख देना। आपको जैसे ही आम पना बनाना है, कैरी पना बनाना है, तो आप ब्लेंडर जार में डालना गाढ़ा गाढ़ा सा पल्प, उसमें डालना ठंडा पानी, थोड़ी आइस क्यूब, ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो और ये आम पना रेडी। जैसे लास्ट में मैंने क्या किया, वो जो जार है ना, उसमें पूरा भर लिया जार में, फिर जो बचा हुआ था मिक्सर जार में, उसमें मैंने थोड़ा ठंडा पानी और आइस क्यूब डाली और ब्लेंड कर लिया, तो वो 1 गिलास पना तैयार। तो मतलब आप कितना मीठा पीना चाहते हैं, वो आप चीनी, दही, गुड़ अपनी पसंद के अनुसार डालें। बाकी सिर्फ नमक और कैरी और गुड़ पका लेंगे ना, तो पानी वही रहने देंगे। जार में धो धा के पानी मत डालना, वो जितना बॉईल वाला पानी है सिर्फ उतना ही रहने देना, गाढ़ा गाढ़ा। जिस आप समय आप इंस्टेंट रेडी कर रहे हैं, जैसे कल मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी ना वो जो प्यूरी बनाई है, तो आप ऊपर से डालो जो भी पानी वगैरह डालना है। तो ये कैरी बहुत अच्छा तरीका होता है। अच्छा, गर्मी के दिनों के काम इसी तरह के आने लगे, देखने में लगेंगे चिन्नी चिन्नी से काम किए हैं, लेकिन इनमें टाइम बहुत लगता है। पर टाइम लगता है एक बार। अब जैसे कैरी का पन्ना जार में बना के रख लिया, अब मतलब 2-3 दिन के मज़े हैं बढ़िया। जैसे पीने का मन हुआ, जैसे नहीं चुटकी बजाई काम हो गया, वो वाला काम होगा। अब जैसे ये पराठे का मसाला बना के रखा हुआ है, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की थी, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो इसमें बहुत सारे खड़े मसाले हैं जो कि भून के पीस के रखे हुए हैं। तो मसाला पराठा बनाने के लिए प्लेन चपाती में घी पूरे अच्छे से अप्लाई करके इसमें पूरे में मसाला फैला देना है, और फिर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करें, और मन मर्ज़ी जैसी पसंद है उस तरीके के पराठे आप इसके बना सकते हैं। गर्मियों में जैसे बहुत सारे कुछ अलग अलग खाने का दिल नहीं करता, जो भी 1 या 2 आइटम खाओ वो मतलब चटकारेदार हो, खट्टे तीखे चटपटे ऐसे वाले ना, फीका खाना नहीं अच्छा लगता, ऐसा सबको लगता है। या तो खूब मीठा मीठा खाने का मन करेगा, या फिर खूब खट्टा खट्टा और ठंडा ठंडा। तो फिर इस तरीके के पराठे आप बना सकते हैं। आज मैंने दाल राइस नहीं बनाई है, रात में बनाएंगे। अब जैसे वही गर्मी में ना, रात में कुछ खाना है गरम गरम सा हल्का सा, तो सीधा रात में बना लूँगी मैं दाल चावल। सुबह बन गए थे पोहे, और अभी बन रहा है भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी, तो ये मसाले पराठे बना रही हूँ। बूंदी का रायता बना लिया है, क्योंकि दही तो कंपलसरी खाते हैं सब दोपहर में। और साथ में ये स्प्राउट की सैलड बनाई थी ना, वो भी रखी हुई है थोड़ी, क्योंकि पोहे सब ने थोड़े थोड़े खा लिए। फिर स्प्राउट सैलड लिया हस्बैंड ने, और कैरी का पना बना हुआ है, इंस्टेंट अचार हैं। तो यही सब आइटम है चटर पटर वाले गर्मियों के सीज़न के। अब जैसे ही मैं बना रही थी ना कच्ची कैरी का पना, और मैंने बनाया इंस्टेंट अचार, तुरंत मुझे याद आया कि मेरा जो जार है ना ड्राई मैंगो पाउडर का, वो खाली हो रखा है। तो बस पिछले साल मैंने बनाया था जब कैरी जाने वाली थी। अभी अभी लास्ट मैंने कोई रेसिपी बनाई थी, उसमें मैंने डाला था अमचूर पाउडर, शायद ये मसाला बनाया था पराठे का मसाला, उस दिन डाला था लास्ट, ये बिल्कुल।
तो अभी कैरी फिर से लूँगी अगले दूसरे दिन, तो फिर मैं बना के रखूँगी ये ड्राई मैंगो पाउडर। वो भी बहुत काम की चीज़ होती है, मतलब मेरा तो पिछले साल का बना इस साल तक चला। ये जो मसाला पराठा बना है जिस दिन, उस दिन मैंने लास्ट वो डब्बी से डाला है। और ये मसाला पराठा इस तरीके से लेयर वाले भी आप बना सकते हैं, प्लेन ऐसे ट्रायंगल शेप में। आप ऐसे स्क्वायर फोल्डिंग भी कर सकते हो। बहुत बहुत जल्दी बनते हैं पराठे, बस केवल एक स्वाद आ जाता है पराठों में जब आप ऐसे सादा सा खाना बना रहे हो। बढ़िया बूंदी का रायता ठंडा ठंडा, ये इंस्टेंट वाला अचार, स्प्राउट सैलड, थोड़ा हेल्दी भी हो जाए खाना, और कोई भी पसंदीदा एक सब्जी भी रहे गर्मियों में, हो जाता है खुश। और साथ में खट्टा मीठा सा कैरी का पना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।